हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेई पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नैमा फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर की। तो याद रखना, मैंने आपको पिछला जो वीडियो है जिसमें अपन ने विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि थोड़ा सा हेलो अल्किन हेलो एरीन वाले जो चैप्टर के जो नोट्स हैं उनको तैयार रखना। तो बिल्कुल चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद मेटल के साथ, बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन के बारे में। आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम टू यील्ड करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड या और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर कैसे बनता होगा चलो समझते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर CH3, यहाँ पर O और एक H होगा। आप चाहो तो ROS से लिख लो, ठीक है, वो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल Na के बाद साथ कराया मैंने, तो यहां पर होता क्या है, देखो ये क्या है, यहां पर इसके पास जो हाइड्रोजन है ये स्लाइटली एसिडिक है। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर जो अल्कोहल है इसका पीएच जो है, या फिर मैं बोल सकता हूं यहां पे पीके वैल्यू लगभग 15 के आसपास है। मतलब ये स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है। तो जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हम सबको पता है एसिड प्लस मेटल की अगर रिएक्शन होती है तो वहां पर निकलती है H2 गैस। साथ ही साथ यहां पर क्या बनाएगा आपका सोडियम अल्कोक्साइड, ऐसा देखो ONA, तो ये क्या हो गया मेथॉक्साइड। तो ऐसी रिएक्शंस होती है। अगर चलो वहीं पे मैं करा रहा हूं, अगर CH3OH प्लस Al के साथ करा रहा हूं तो Al की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो यहां पे 3 बार जोड़ता है। तो कैसा बनेगा, यहां पे ध्यान से देखना, ये बन जाएगा CH3, यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा थ्राइस और ये Al। सेम होता है आपका फिनॉल में भी। फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, ठीक है, तो H चला जाएगा, Na जुड़ जाएगा, तो वो बन जाएगा फिनॉक्साइड। तो इनको क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड, इनको बोलते हैं अल्कोक्साइड। यहां पे क्योंकि मैथ है अल की जगह पे तो मैं लिखूंगा मैथॉक्साइड, मैथॉक्साइड। यहां पर भी क्या बन रहा है, देखो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनेट बनेगा यहां पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑक्साइड बनता है, यहां पे ONA बनता है, सोडियम, देखो क्या बन जाएगा सोडियम मैथॉक्साइड, सोडियम मैथॉक्साइड, यहां पर एल्यूमिनियम मैथॉक्साइड। क्लियर है। तो यहां पर 2-3 चीजें ऐसी होती हैं। अब कई लोगों को क्या लगता है, वो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, कि अगर यहां पर मान लो ये है अल्कोहल है और किसी ने बोल दिया कि NaOH के साथ हो रही है और ये जो NaOH है ये एक्वस फेस में है, ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से मैं बताता हूं। कई लोग क्या करते हैं, ये OH जो है ये H के साथ निकाल देंगे, कहेंगे कि यहां से वाटर निकल रहा है और यहां से आपका सेम चीज बन रही है, कौन सी, CH3, और ये बचा आपका Na, ठीक है, ये ONA। तो भाइयों मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि ये वाली रिएक्शंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका रीजन क्यों, क्योंकि यहां पर अगर वाटर के फेस में है, एक्वस का मतलब क्या होता है वाटर, तो याद रखना वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी बताया है कि यहां पर है ROH और यहां पर है HOH, ये वाटर है, ठीक है। तो यहां पर आपका लगता है प्लस I ग्रुप, जिसके कारण ये इस एनायन को क्या करता है, अनस्टेबल। लेकिन यहां पर कोई भी ग्रुप नहीं लगता है तो इसका जो एनायन है वो स्टेबल रहता है, मतलब कि OH माइनस स्टेबल रहता है, किससे, RO माइनस से, ठीक है। इसीलिए ये एक अच्छा एसिड है, ये क्या है, एक अच्छा एसिड है। समझ में आ गया कैसा दिखता है। इसका अगर pKa वैल्यू निकालूं वाटर का तो वो लगभग 14 आता है और इसका pKa वैल्यू ऑलमोस्ट 15 आता है। इसको अपन आगे जो है वो डिस्कस भी करेंगे। समझ में आ गया मेटल के साथ क्या कहानी होगी। मेटल के साथ आपकी हमेशा यहां से H2 गैस क्या होगी, लिबरेट आउट होगी। यहां से क्या निकल रहा है, यहाँ पे वाटर, वाटर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है इससे। समझ में आ गया, वो मैंने आपको अलग से बताया, लेकिन मेटल के साथ आपको ये दोनों रिएक्शंस। क्लियर हो गया।
समझ में आ गई चीजें, ठीक है, क्लियर है। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन इज मच स्लोअर देन द रिएक्शन ऑफ वाटर विद सोडियम। क्या लिखा हुआ है, देखो सेम चीज है कि अगर वाटर की और मैं कर रहा हूं ROH, ठीक है, ऐसा रिएक्शन कर रहा हूं, कंपेयर करूं अगर, तो वाटर की रिएक्शन तेज होती है, ROH की रिएक्शन स्लो होती है, इसलिए ये वाली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती। कौन सी वाली, बेस के साथ जो मैंने आपको बताया ना NaOH प्लस एक्वस, वो वाली। एल्कोहल टेंड्स टू बी स्लाइटली लेस एसिडिक, देखो पीके वैल्यू कितनी है 15 है, और यहां पर कंपेयर टू वाटर पीके वैल्यू कितनी है 14 है। द हायर द पीके वैल्यू द लोअर इज द एसिडिटी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, हायर द पीके वैल्यू लोअर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखो, एल्कोहल्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, डू नॉट रिएक्ट विथ अल्कली विथ NaOH, लाइक NaOH के साथ जैसे नहीं करता है, बट कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन एटम, सो रिएक्ट विथ सोडियम एंड पोटेशियम। यहां पे क्या लिखा हुआ है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन बिल्कुल करेगा, क्यों, ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन्स, या फिर मैं बोलूंगा ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन्स, ठीक है। वहीं पर लेकिन ये अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अल्कली के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया, तो आपको इसका रीजन पता है, लिटमस भी नहीं दे रहा है तो अल्कली के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका रीजन ये होता है कि मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है आपके अल्कोहल का। क्लियर है, ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। एसिड के साथ रिएक्शंस करने पर यहां पर अल्कोहल क्या देता है, ध्यान से देखना, अल्कोहल और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिलता है। ये कैसे बनता होगा वो सब मैं सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं बात कर रहा हूं CH3, C डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर एक हाइड्रोजन है, राइट, ऐसे ही दिखेगा, और कैसे दिख सकता है, ठीक। अब ये आपका एसिड है, इसको एसिड बोलते हैं, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर क्या आपको पता है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा क्या मिलने वाला है आपको, ऐसा CH3, यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड की जगह नेगेटिव आ गया, और यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर एक हाइड्रोजन है, OH जैसे का तैसा दिख रहा है, ठीक। यहां पर बन रहा है आपका पॉजिटिव, यहां पर बन रहा है आपका पॉजिटिव। अब आपका आगे आके रिएक्शन कौन करता है, ROH, व्हाट इज दिस, दिस इज एल्कोहल। एल्कोहल का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, वो डायरेक्टली अटैक किस पे करता है, इस वाले कार्बन पर। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ऐसा बनेगा CH3, यहां पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, और यहां पर अब ऑक्सीजन जुड़ चुका है, और ये हाइड्रोजन और ये आपका एक R। अब देखो यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना भैया, यहां पर कहानी अलग हो गई है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि ये वाला जो आप ऑक्सीजन का दिख रहा है, O दिख रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कुछ यूं, ठीक है। ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे ही करता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कैसा दिखेगा, CH3, C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हो चुका है, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है आपका O है और एक H और एक यहां पे R दिख रहा है, ठीक है, यहां पे एक आपको R दिख रहा है। इसके बाद होता है आपका प्रोटोनेशन। क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन में ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और आपका क्या बना लेगा फिर, CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर O, ये एक H है, ये एक H है, यहां पर प्लस आ गया है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर एक R है, और यहां पर एक H है, इसके पास भी प्लस है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, ये तो वैसे ही अनस्टेबल हो गया कार्बन, कार्बन वैसे ही अनस्टेबल हो गया, ठीक है। पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन के बाद जैसे ही बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। क्या निकल गया, यहां से वाटर बाहर हो चुका है, तो आपको बहुत स्टेबल कंपाउंड दिख रहा है, कौन सा, CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या हो गया, बॉन्ड खाली हो गया, तो यहां पे O, ये एक H और एक R। अब ये ऑक्सीजन कहता है यार वो तो चला गया, तुम और चले जाओ, तुम क्या कर रहे हो इधर, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन को ये बाहर करता है, क्या बनता है आपको फाइनल प्रोडक्ट, CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये आपका R। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। समझ में आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा हो क्या रहा है, यहां पर आपका हो रहा है अटैक। ये हाइड्रोजन है,
ठीक है। ये आपका क्या है, ये ऑक्सीजन, इसने अटैक किया, अपने साइड किया शिफ्ट, तो ये वाला बॉन्ड इधर जुड़ गया। ठीक है, अब होता है आपका प्रोटोनेशन। पहले ही प्रोटोनेशन करा दो, जैसे ही प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, एक H जुड़ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना लंबा स्टेप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ तो ये वाला स्टेप मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं हटा देता हूं, तो आपको क्या देखने को मिला, ये डायरेक्ट ऐसा बनेगा फिर। ठीक है, ये वाला स्टेप हुआ, जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये OH जो है ये बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने कार्बन तो बनाएगा नहीं ना बॉन्ड। कार्बन के बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 1 2 3, ये 5 बॉन्ड कहां बनाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इसका, ये OH निकाल देगा यहां से, H2O बाहर निकाल देगा, सॉरी। ठीक है, जैसे ही वाटर बाहर हुआ, फिर जैसे ही ये बना, वाटर बाहर होते ही ये वाले ऑक्सीजन ने कहा मेरे को भी आइडिया आया, भाई तू बाहर हो जा प्लीज। जैसे ये हाइड्रोजन को बाहर करता है तो आपके पास क्या बचता है, CH3COCOR, CH3COOR। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन। तो जब भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा, जब भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। और जैसे ही फॉर्मेशन होगा आपको आएगी कौन सी, फ्रूट लाइक स्मेल, फ्रूट लाइक स्मेल यू विल गेट। आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही फ्रूट लाइक स्मेल आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, बहुत इजी है, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक O और यहां पर एक O, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस OH और ये एक R, क्या है ये आपका एल्कोहल, उल्टा लिखा हुआ है बस। ठीक है, ये आपका OH और ये एक R देगा। अब एसिड कौन सा अच्छा है, कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा है, तो ये अपना H देगा, ये अपना OH देगा, निकाल दो बाहर, क्या बन गया देखो, फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक ऑक्सीजन और ये आपका R, तो ये बन गया आपका एस्टर। तो याद रखिएगा, जब भी एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो आपको ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। सिमिलर है किसके साथ, आपका असाइल क्लोराइड के साथ या फिर हैलाइड के साथ, एसिड क्लोराइड। देखो कैसा दिखता है, एसिड दिखता है ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH की जगह पे Cl लगा दो, ये क्या हो गया आपके पास, एसिड क्लोराइड। फिर रिएक्शन करानी है आपको, कैसा बनेगा, OH और ये एक R, एल्कोहल ही है, बस उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से H, यहां से Cl बाहर कर दो, तो कैसा बनेगा आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक O और एक ये R, खत्म। ठीक है, तो कैसा क्या बाहर हो गया, देखो यहां पे ऐसा, ये चीजें बाहर हो गई, कौन सी, यहां पे क्या है आपका OH है, HO लिख लो, इसको लिख लेते हैं अपन H और O। ठीक है, तो क्या क्या बाहर हो गया, ये वाला H, ये वाला Cl बाहर हो गया, क्या बन गया आपके पास, ये देखो एस्टर बन गया। सिमिलर होता है, सब सिमिलर होता है। वहीं पे अगर मैं ले रहा हूं आपका एनहाइड्राइड, अगर मैं ले रहा हूं आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, तो वहां पर भी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, 2 मोल्स ऑफ एस्टर बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये कि एसिड रिएक्शन करता है तो क्या करता है। अब दूसरे एसिड की बात करते हैं। मान लो ये कोई ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, मैं ले रहा हूं H2SO4, द किंग ऑफ ऑल एसिड, H2SO4 की बात कर रहा हूं। तो ये वाली रिएक्शन तो आपको बहुत अच्छे से पता है मेरे दोस्तों, यहां पर क्या बनने वाला है आप सभी को पता है, मैं बस आपको एक बार बता देता हूं। एल्कोहल हैव बीटा हाइड्रोजन्स undergo dehydration in the presence of suitable reagent, okay, to give alkene, बढ़िया है। The hydration takes place in the presence of H2SO4, यहां पर क्या बनता है, H3PO4 और कैटलिस्ट सच एज एल्यूमिनिया। कैटलिस्ट क्या होता है, एल्यूमिना, मतलब Al2O3 की बात कर रहा है। ओके, तो यहां पे बनेगा आपका CH3 CH2, ये ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन। H2SO4 क्या देगा, सबको पता है H प्लस देगा, H प्लस देगा, जाहिर सी बात है। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये H प्लस किस पे अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, CH3 CH2, यहां ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन आ गया, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होने वाला है भाई, यहां पर अब आपके पास ये वाला जो OH दिख रहा है, 2 OH और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ही बाहर हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागा, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया। अब कुछ नहीं करना,
देखो इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा बस। तो ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है तो ये वाले कार्बन से ये ऑक्सीजन कार्बन कहता है कि भैया तुम भी अपना एक हाइड्रोजन को निकाल दो, हाइड्रोजन अच्छे नहीं होते हैं। ये वाला बॉन्ड जैसे ही निकलेगा तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड फ्री, और इसके पास भी क्या है, एक बॉन्ड फ्री है, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या देखने को मिलेगा, अल्कीन देखने को मिलेगा, अल्कीन देखने को मिलेगा। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा था, देखो वाटर निकल रहा है, इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन हो रहा है। तो आपको हमेशा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, आपको हमेशा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये वाली प्रोसेस अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसको मत भूलना। ये कौन सी प्रोसेस है मेरे दोस्तों, बता दो, E2 है या E1 है? ये वाली आपकी E2 है या आपकी E1 है? कौन सी मैकेनिज्म होती है ये, इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। इतना लिखो फिर अपन आगे चलते हैं। तो यहां पर H2SO4 की अलग अलग कहानियां होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, उसको अकेला हीट कर रहा हूं, ठीक है। H2SO4 से मैं ईथर भी बना सकता हूं, H2SO4 से मैं अल्कीन भी बना सकता हूं, H2SO4 से मैं सल्फाइड भी बना सकता हूं, ठीक है। बस आपको कहानी थोड़ी सी चेंज करते रहना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं उसको एक्सिस एथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है, उसके पहले एक और पॉइंट है वो देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल को रिएक्शन करा रहा हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहां पर चीजें क्या होती है, ध्यान से देखना। अगर मैं लिख रहा हूं CH3 CH2, यहां पर OH है, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा है कि एक्सिस वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल है, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, H2SO4 की कम क्वांटिटी है डिस्टिलेशन फ्लास्क में, तो फॉर्मेशन ऑफ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट होता है। कैसा दिखता है, ध्यान से देखिए, ये दिखता है आपके पास CH3 CH2 होल ट्वाइस SO4 ऐसा, ठीक है। आपको इस चीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ अपना वाटर जो है वो बाहर हो जाता है। लेकिन ये क्या पे है, जब आप इसको क्या कर रहे हो, अलोन हीटिंग चल रही है, यहां पे कोई दूसरा और नहीं है, अलोन हीटिंग चल रही है, तो आपको ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, यहां पर एक्सिस में ले लूं, एथेनॉल को मैं एक्सिस में ले लूं फ्लास्क के अंदर, तब यहां पर क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन। देखो यहां पे कैसा बनता है, अगर मैं लिख रहा हूं CH3 CH2, ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सिस में क्या है, एथेनॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, H2H+ तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, तो H2SO4 ने क्या लिबरेट आउट किया, H+ लिबरेट आउट किया। इसके पास क्या होगा, लोन पेयर्स होगा, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको कैप्चर करेंगे, क्या बना लेगा आपका फेवरेट प्रोडक्ट, फेवरेट लिविंग ग्रुप, क्या बनेगा CH3 CH2, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन, ये क्या बना, प्लस बना, राइट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां से ये वाला जो है ये बाहर निकल जाएगा, कौन सा, H2O बाहर हो गया। जैसे ही H2O बाहर होगा, इसको क्या बना देगा, ये बहुत अच्छा, इसको बना देगा ये एकदम गरीब टाइप का CH3 CH2, ये पॉजिटिव बन चुका है। अब क्योंकि एक्सिस है एथेनॉल, ठीक है, तो एक और एथेनॉल का मोल आएगा, ठीक है। क्या होगा, एथेनॉल का एक और मोल आएगा, कौन रिएक्शन करेगा, अब एथेनॉल कैसा देखेगा, देखो यहां पे CH3 CH2, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। सर जिगजैग में क्यों लिखा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं अटैक कहां से होगा। देखो ये आपका एथेनॉल ही है, CH3 CH2 OH, ठीक है, तो कैसा बनेगा, अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके ऊपर आके अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया, आपका देखो क्या बन रहा है, ये बनेगा CH3 CH, क्या बना 2, इससे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन तो इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। फिर बना आपका C2H5, इसको मैं लिख रहा हूं C2H5, क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो यहां से ये हाइड्रोजन का रिमूव होगा और क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2, ऑक्सीजन जो है कुछ नहीं बचा अब, C2H5। ऑक्सीजन अपना सारा गुस्सा हाइड्रोजन पर ही निकालता है, हमेशा की ही बात है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन, फिर क्या हो गया, डीप्रोटोनेशन।
पहले क्या हुआ था, प्रोटॉन ऐड हो रहा था, अब क्या हो रहा है, प्रोटॉन रिमूव हो रहा, अब क्या हो रहा है, प्रोटॉन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, देखो ईथर का, ये क्या हो गया आपके पास, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ गया, एक है एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी ओ ओ को एस्टर बोलते हैं, ईथर को सिर्फ ऑक्सीजन बोलते हैं, आर ओ आर, आर ओ आर। क्लियर है, ऐसे आपका फॉर्मेशन किसका होता है, ये है आपका ईथर। बस इतना ही याद रखना है भैया, ये मैकेनिज्म याद रखो ना रखो, लेकिन अगर आपका H2SO4 जो है इसके रिएक्शन में इसके साथ करा रहा हूं, किसके साथ, आपका एक्सेस एथेनॉल के साथ, तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ आपका ईथर होता है। समझ में आ गया, ईथर का फॉर्मेशन होता ही होता है। क्लियर है, ठीक है। 190 डिग्री सेल्सियस 160 ऐसे डिग्री पे क्या रहता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि H2SO4 कैसे रिएक्शन करेगा। क्लियर है, चलो इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। लिमिटेशन आपकी वही होती है जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैंने लिख रहा हूं भाई CH3CH2OH, क्या है, ये मेरा एथेनॉल है। ठीक है, अब पहली कंडीशन में मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं 413 केल्विन में इसको क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं विद द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 पूरा का पूरा गेम खेलता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अगेन अगर मैं इसको फिर से रिएक्शन कर रहा हूं 443 या फिर 423 से 443 के केल्विन के बीच में, ठीक है, हीट कर रहा हूं H2SO4 के साथ, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या बनता है, टेम्परेचर कम है तो एक साइड बनता है आपका ईथर, कैसा बनेगा, CH3CO, CH3CH2, C ऑक्सीजन, ये आपका CH2 और CH3, CO नहीं आता है, ये क्या होता है आपका ईथर का फॉर्मेशन। वहीं पे अगर मैं यहां पे ज्यादा टेम्परेचर दे रहा हूं तो यहां पे क्या बनता है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर बाहर हो जाता है, ये क्या बना आपका, अल्कीन बना। एक में बनता है अल्कीन और एक में बनता है आपका ईथर। याद रखिएगा, जिसमें टेम्परेचर कम है उसमें बनता है ईथर, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा है उसमें क्या बनता है आपका, अल्कीन बनता है। ये H2SO4 का काम होता है। ठीक है, देखो तो अपन ने कितनी सारी चीज देख ली H2SO4 की। H2SO4 पूरा नाचता रहता है इसमें, ध्यान से देखना। पहला हीटेड अलोन, हीटेड अलोन, तो इसने क्या दिया, सल्फाइड प्रोडक्ट, क्या दिया मुझे, सल्फाइड प्रोडक्ट, सल्फेट प्रोडक्ट। ठीक है, ये मुझे मिला। अब यहां पर जब मैंने इसको क्या किया था, इथाइल एल्कोहल एक्सिस में था, जब मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिला था, ईथर का फॉर्मेशन, यही मिला था। H2SO4 का ही कहानी है। अगर मैंने ज्यादा हीट कर दिया, हीटेड विथ H2SO4 ओनली, तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा था, अल्कीन का फॉर्मेशन मिल रहा था। हीट और यहां पर H2SO4 सिर्फ अकेला प्रेजेंट है तो उसको क्या मिल रहा था, अल्कीन मिल रहा था। अब यहां पर वो ये भी लिख के दे सकता है कि टेम्परेचर ना बताए भले, ठीक है, भले ही वो आपको टेम्परेचर नहीं बताए, लेकिन ये लिख दे कि सिर्फ अलोन हीटिंग चल रही है H2SO4 के साथ। ठीक है, इसकी हीटिंग इसके साथ चल रही है H2SO4 के साथ काफी टेम्परेचर पर, तब भी आपका वो अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, अल्कीन फॉर्मेशन होता है, अल्कीन फॉर्मेशन होता है। यहां पर क्या बन रहा है, ईथर का फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन। इसको क्या बोल सकते हो, ईथरीफिकेशन। वहां पे था एस्टरीफिकेशन, इसको बोल सकते हैं ईथरीफिकेशन। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको लिखो। ये रिएक्शन अपन हेलोअल्किन हेलोअरिन में भी पढ़ चुके हैं। कौन सी है, फास्फोरस हैलाइड की, या फिर अगर मैं बोलूं यहां पर PCl3 या फिर PCl5 के साथ हो रही है, या फिर PBr3 के साथ हो रही है। ठीक है, ये सब मैं आपको एक बार हेलोअल्किन हेलोअरिन में बता चुका हूं, तो एक बार वापस से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास एल्कोहल है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही है PCl3 के साथ, तो क्या बनता है, देखो यहां पर 3 मोल है तो ROH। ठीक है, क्या बनता है आपका, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 तो H3, एक P तो यहां पे P, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 तो ये बन गया H3PO3 निकलता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कैसे निकलते हैं चीजें। देखो यहां से ये फास्फोरस और ये पूरा का पूरा कंपाउंड उठ के आता है तो क्या बनाता है आपका H3PO3, और ये 3 Cl जो है वो इससे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है 3RCl। ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास,
अगर ये Cl है तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर यहां पे PCl5 होता तो आपका क्या निकलता है, POCl3 निकलता है। याद रखिएगा क्या निकलता है आपका, POCl3। कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर Cl ज्यादा है तो PCl5, देखो यहां पे PCl5, PCl5 के अंदर क्लोरीन क्या है, ज्यादा है, तो आपका निकलेगा क्या प्रोडक्ट साइड पे, क्लोरीन ही निकलेगा। बनेगा क्या आपका, 3 RCl ही बनेंगे, 3 RCl। ठीक है, अगर मैं यहां पे रिएक्शन करा रहा हूं ROH की तो देखो चीजें निकलती सेम है, चीजें जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो तो सेम ही होता है। अब दो चीजों में फर्क होता है, अगर यहां पर H3PO3 है तो कब होगा, जब आपका PCl3 रिएक्शन कर रहा होगा, लेकिन POCl3 कब होगा, जब आपका PCl5 रिएक्शन कर रहा होगा। कैसे गैस करोगे, कैसे तुक्का लगाओगे, देखो यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 5, तो यहां पर निकलेंगे कितने, 3 निकलेंगे। यहां पर कितने हैं, 3 है क्लोरीन, तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं निकलेगा क्लोरीन में। तो बस याद रख लेना, क्लोरीन तब निकल रहा है जब ज्यादा है, तब ज्यादा है, जिसमें ज्यादा नहीं है उसमें नहीं निकल रहा है, उसमें क्या निकल रहा है, H3PO3 निकल रहा है। तो बस आपको इस तरीके से याद करना है और कुछ नहीं करना है। ब्रोमीन का सेम रिएक्शन होता है, PBr5 PI5 ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए अपन इनकी रिएक्शन नहीं कराते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको हेलोअल्किन हेलोइन में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आपका जो मेन आता है वो है आपका ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ, ठीक है, और ऑक्सीडेशन कॉपर के साथ। तो अपन उनको देखते हैं जल्दी से। उसके पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा है। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, और हम सभी जानते हैं अमोनिया बचपन से बेस होता है। अमोनिया जो है वो बेस होता है, जानते हो, जानते हो, न्यूक्लियोफाइल तो होता ही होता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, लेकिन बेस भी होता है। ओके सर, ठीक है। अब जब मैं क्या करता हूं ना, ROH की रिएक्शन NH3 के साथ कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और हमें पता है कि जो है आपका जो क्या है, अल्कोहल दिख रहा है, ये जो अल्कोहल है ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है। तो ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन लिबरेट आउट करेगा और अमोनिया अपना लोन पेयर से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कैसा बनाएगा, ये बना देगा NH4 प्लस, बनेगा NH4 प्लस। अब जब अगर ये NH4 प्लस बन गया तो मैं ये बोल सकता हूं अमोनिया ने अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर दी है, यहां पर लूज कर दी है। अमोनिया अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर, न्यूक्लियोफिलिक पावर लूज कर देता है अगर वो क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया, या फिर उसने क्या बना लिया, अमोनियम। क्या बना लिया उसने, अमोनियम। ठीक है, तो याद रखना अमोनिया इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अमोनियम इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब सर क्या इसकी रिएक्शन कभी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कैसे होगी, मैं कराऊंगा, आ जाइए ध्यान से देखिए। अगर मैं क्या करूं, ROH की रिएक्शन बिल्कुल बेशक NH3 के साथ कराऊं, लेकिन 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 प्रेजेंस जो है अब यहां पर मैं दे रहा हूं Al2O3 की या फिर सिलिका की, इसको ही बोलते हैं एल्यूमिनिया। ठीक है, और यहां पर जो होता है वो 200 से 200 ATM, तो 300 ATM प्रेशर दे रहा हूं NH3 के साथ रिएक्शन। अब रिएक्शन होगी, अब रिएक्शन बेशक होगी। क्या होगा, यहां से H, यहां से OH निकाल दो बाहर, क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, तो ये बन जाएगा RNH2। क्या बना ये, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब ये रिएक्शन रुकती नहीं है, ये रुकती नहीं है। ठीक है, ऐसे होता है। अब ध्यान से देखो फिर से, अब अगर मैं चाहूं तो 1 मोल और डाल दूं ROH, तो फिर से ये OH और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या बनेगा, R, एक R, कितने R, 2 R, N, एक H निकल गया, कितना बचा, एक H। खुश हो गए। अब अगर चाहो तो फिर से 1 मोल डाल दो। क्या डाल दूंगा मैं, एक और मोल डाल रहा हूं, क्या बनेगा, देखो ROH। क्या हो गया, ये OH, ये हाइड्रोजन निकाल दो बाहर, कैसा होगा, R और एक 2 R, 3 R हो गए, और ये नाइट्रोजन।
सर अब तो नहीं कर सकते आप रिएक्शन, मैं तो करूंगा, करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखो यहां पर क्या है, बात है कुछ यूं, इसके पास अभी भी है लोन पेयर, तो मैं इसको क्यों जाने दूं। तो यहां पर क्या होगा, मैं फिर से ROH डाल सकता हूं, बिल्कुल बेशक। क्या होगा, अब यहां से कुछ निकालने को है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा। कैसा बन जाएगा, R4 नाइट्रोजन, और इससे OH जोड़ दो, इससे मैंने OH जोड़ दिया, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, R4 नाइट्रोजन और OH। ठीक है, OH को मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूं अगर चाहो तो, यहां भी ये पॉजिटिव ये H। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्ट बन जाएगा ना यार, इसलिए बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, R4, ऐसे कैसे लिखेंगे, R4 नाइट्रोजन, अरे ये नीचे आता, R4 नाइट्रोजन प्लस और OH माइनस। समझ में आ गया। अब अगर किसी ने लिख दिया अमोनिया की रिएक्शन कराओ 3 मोल के साथ, तब रिएक्शन नहीं होगी, इधर मत आ जाना, नहीं होगी। मैंने अच्छे से बोलो क्या सुना है, अमोनिया की रिएक्शन इसके साथ नहीं होगी। अमोनिया की आप किसी ने बोल दिया कि 3 मोल अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ एल्यूमिनियम की प्रेजेंट में और प्रेशर इतना है, तब रिएक्शन करा देना यहां तक, तब बिल्कुल मत रुकना, बिल्कुल मत घबराना, डायरेक्ट आप करते जाना। क्या करना है, इसका हाइड्रोजन निकालना है, इसका OH निकालना है, इसका हाइड्रोजन निकालना है, इसका OH निकालना है, इसका हाइड्रोजन निकालना है, इसका OH निकालना है। आ गया इधर, समझ में आ गया। ठीक है, तो अमोनिया कब रिएक्ट करेगा, कंडीशंस में। अमोनिया कब रिएक्ट नहीं करेगा, विदाउट कंडीशन में। ठीक है, तो यहां पर कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि अमोनिया रिएक्ट करता है इन ओनली ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, अमोनिया विल रिएक्ट ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशंस, ड्रास्टिक कंडीशंस। समझ में आ गया, ये होता है इसका रीजन, ये होती है इसकी पावर, ये होता है इसका स्वभाव। समझ में आ गया। तो आपको इस तरीके से ऐसी रिएक्शंस करनी है। अब अपन चलते हैं आगे, थोड़ा सा KMnO4 के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा अलग है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं ऑक्सीडेशन को लेके। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर अपन किसकी बात करते हैं, KMnO4 की। ठीक है, या फिर K2Cr2O7 होगा या CrO3 होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिएजेंट मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एल्केन में बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी अपन एक बात देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं क्या करूं, अब एक एल्कोहल ले लेता हूं। ठीक है, CH3 हो गया, CH2 हो गया, और ये है आपका OH। ठीक है, अगर अब मैं इसको डाल रहा हूं किसके अंदर, KMnO4 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये काफी ज्यादा होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है, एसिडिक KMnO4 क्या करेगा, डायरेक्ट किसको बदल देगा, आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और OH के अंदर। तो ये क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जनरली होता कैसे है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो यहां पे क्या होगा, यहां से ऑक्सीडेशन होगा तो किस में बदलती है चीजें, ऐसे बदलती है। देखो CH3 CH, जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो उसकी अगली स्टेप जो होती है वो होती है आपकी एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एल्डिहाइड बनाऊं तो ऐसा बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH, क्या है ये आपका एथेनल, क्या बोलते हैं इसको, एथेनल। ओके, अब जैसे ही मैं इसके अंदर डाल रहा हूं KMnO4, तो हम सभी को पता है जहां पर भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, जहां पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें कहां पे हाइड्रोजन है, सर देखो कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, आपके क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन को डाल देना। ठीक है, तो कैसा देखेगा, यहां से मैंने क्या किया, CH3 दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये आपका क्या है H है, इसके बीच में O डाल दिया, तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, तो ये एक कहानी होती है। समझ में आएगा, मतलब अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो आप यूज कर सकते हो KMnO4, डायरेक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जहां पर भी हाइड्रोजन होगा उसको टर्शरी हाइड्रोजन दिखेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा ही बदलेगा। ये बात को ध्यान रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी ही होती है, ये इसका फंक्शन ही होता है। क्लियर। चलो अब अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के बारे में, तो यहां पे क्या होता है, देखो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन व्हिच अंडरगोज फर्दर ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 टू गिव एसिड विथ 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट का अल्कोहल। क्या बोलना चाह रहा है, चलिए समझते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कैसा दिखता है।
CH3, यहां पर C, यहां पर एक OH है, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा और ये आपका CH3 होगा। यही होता है आपका कौन सा? सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे बोल सकते हो सर? अरे भाई कितना सिंपल है, ये वाला जो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे दो अलग क्या जुड़े हुए हैं आपके? CH3, मतलब कार्बन वाले जुड़े हुए हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकता हूं। समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं इसके अंदर डाल रहा हूं आपका कौन सा? एसिडिक KMnO4, या फिर थोड़े अलग भी लिख लेते हैं इस बार, मैं यहां पे डाल रहा हूं CrO3 या फिर K2Cr2O7। यहां पे ऐसा भी लिखा आ सकता है Cr2O7 2-, तो सेम ही है वो, ठीक है, बस पोटेशियम हटा दिया। समझ गए? ठीक है, तो या फिर मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो क्या होता है? कहानी ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपका क्या बनता है? CH3 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, कुछ नहीं करना उसका। कार्बन दिख रहा है, छोड़ दो उसको। डबल बॉन्ड यहां पे क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन बनता है। चलिए, और यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास? CH3 हो जाएगा। ऐसे क्या हो गया? यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने कहा था कि यहां पर जब भी आपको हाइड्रोजन दिख जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो लगा देना। यही सोच रहे होगे, मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन मैंने यहां पे नहीं लगाया। अरे देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा अंदर जाओ इसके, मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये बॉन्ड हटाऊं और यहां पे मैंने क्या किया? ऑक्सीजन इसके बीच में डाल दिया, कार्बन और इसके बीच में, तो क्या बना? ORH बना। और यहां पर एक H ऑलरेडी था। मैंने आपको बताया हुआ है कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये वाला OH और ये वाला H क्या कर देगा? बहुत अच्छा, वाटर निकाल देगा। तो ये वाला बॉन्ड पूरा खाली हो गया और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड खाली हो गया। इसके कारण से देखो यहां पे क्या बनेगा? ये बॉन्ड खाली, ओके, ये वाला बॉन्ड खाली, बहुत अच्छा। तो ये दो बॉन्ड खाली है ना, तो इसको स्टेबल करने के लिए यहां पर क्या आ जाता है? अब आप समझ चुके हो, डबल बॉन्ड। तो समझ गए कीटोन कैसे बन रहा है? सेम वही प्रोसेस है। KMnO4 में ऑक्सीजन और मतलब आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन कार्बन जो है वो वहां पर स्टेबल नहीं रख सकता दो OH ग्रुप को, इसलिए उसने क्या किया? वाटर बाहर, इतना ग्रुप बचा। क्लियर? अब अगर मैं क्या चाहूं, मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, फर्दर ऑक्सीडेशन, तो याद रखिएगा अगर आपने कोई क्या यहां पर कंडीशंस को अलग नहीं करा, नॉर्मल कंडीशन पर कर रहे हो, तो ये ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तभी आपको ड्रास्टिक कंडीशन में कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात को अभी आप कोई बात लिखो ना लिखो, ये जरूर लिख लेना कि ड्रास्टिक कंडीशन में ही क्या है सिर्फ पॉसिबल? ऑक्सीडेशन का। तो यहां पे मैं डालता हूं, मुझे जरूरत पड़ती है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है HNO3। ठीक है, तो जब मैं कीटोन का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलता है? C डबल बॉन्ड COH मिलता है। कार्बन लेस कंपाउंड, मतलब आपको क्या ही मिलेगा? एसिटिक एसिड ही मिलेगा, और कुछ अलग नहीं मिलता है। सी में समझ में आ गया? ठीक है, तो ये मेरा क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में, सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। ठीक है, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट चलता हूं, आपका कौन है? हमारा ये है, देखो, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी से मतलब क्या सर? टर्शरी से मतलब कि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है OH, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे तीन अलग कार्बन जुड़े हों, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सीधा ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है। अब मुझे को क्या कराना है? यहां पे अगर मैं डाल दूं सर यही H2SO4 और आपका ऑक्सीडेशन करा दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहां पर अगर कंडीशन आपकी बताया था मैंने आपको H2SO4 के टाइम पे, H2SO4 में अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दिया, 433 केल्विन दे दिया, तो क्या बन जाएगा आपका? यहां पर कीन बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अब यहां पर चीजें क्या होती है, अगर मैं इसको नॉर्मल कंडीशन पे दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नॉर्मल कंडीशन पे दे रहा हूं, तो ये इसको कैसे में बदल देगा? ये OH निकालेगा, यहां पर आपका फिर जो है वो कार्बोक्सिलिक बनता है। तो याद रखना, यहां पर H2SO4 ले लो या फिर KMnO4 ले लो, ऐसे। ठीक है, तो क्या बनाना है आपको? यहां पर एक कार्बन लेस कंपाउंड बनाना है, CH3 होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड O।
जिसको क्या बोल सकता हूं मैं, एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपका एसीटोन बनता है टर्शरी में भी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? फिर इसके बाद की कीटोन की कहानी तो आपको पता ही है मेरे ख्याल से, अभी तो बताई थी जस्ट। क्लियर है? ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीडेशन के बारे में। अब आपकी ऑक्सीडेशन जो है वो और भी रिएजेंट से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिएजेंट है, और भी रिएजेंट से हो सकती है। ठीक है, अब एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं डिहाइड्रेशन का, डिहाइड्रोजनेशन का। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, यहां पर आपको हाइड्रोजन को हटाना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहां पे ये कहानी आपकी टर्शरी की लिखी हुई है, लेकिन डिहाइड्रोजनेशन के बारे में ध्यान से देखना। मैं क्या करूं, यहां पर ऐसा लिख रहा हूं CH3 CH2 ये OH, यहां पर लिख रहा हूं CH3 C यहां पर OH और एक हाइड्रोजन ये CH3, यहां पर लिख रहा हूं CH3 ये CH3 ये CH3 और यहां पर भी CH3 और यहां से जुड़ा हुआ है आपका OH। तो कोई मुझे डिफरेंशिएट करके दिखाएगा क्या क्या लिखा हुआ है मैंने? पहला वाला मेरा क्या है भाई? पहला वाला है मेरा प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा वाला क्या है मेरा? सेकेंडरी एल्कोहल। तीसरा वाला मेरा क्या है? टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, ये N नहीं है, एल्कोहल। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखो, यहां पर अब मैं ले रहा हूं अलग सा एक रिएजेंट कॉपर, और इसको मैं हीट करा रहा हूं। याद रखिएगा क्या कर रहा हूं मैं? कॉपर को यहां पर मैं हीट करा रहा हूं। कितना टेम्परेचर होगा? लगभग 300 केल्विन के आसपास। तो ये जो है आपके वही चीज बनाते हैं जैसा पहले बन रहा था। कौन सा? एक तो बनाएगा एल्डिहाइड, एक तो बनाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ध्यान से देखो, प्राइमरी क्या बनाता है आपका? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनता है पहले वाले में। दूसरे वाले में आपका क्या बनेगा? देखो, कभी भी ये यहां पर अगर सेकेंडरी अल्कोहल का हो रहा है ऑक्सीडेशन तो बनेगा कीटोन। अगर टर्शरी अल्कोहल है और यहां पर आपने रिएजेंट लिया हुआ है, कॉपर हीट कर रहे हो 300, कॉपर हीट कर रहे हो आप 300 केल्विन एटीएम पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? देखो, यहां पर आपका बनता है अल्कीन, अल्कीन प्लस यहां से वाटर जो है वो बाहर हो जाता है। अल्कीन प्लस वाटर जो है वो बाहर हो जाता है, यहां से OH हटेगा, यहां से डबल बॉन्ड आ जाता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे वाटर जो है वो बाहर हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अल्कोहल के साथ अगर ऐसी कहानियां हो रही हैं तो वो क्या क्या होता है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? तो ये थी आपकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो अपन मैंने लास्ट में पढ़ा है डिहाइड्रोजनेशन, उसका काम क्या है? तो उसका काम ये है कि वो अपन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर मेरी प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी या टर्शरी है, ठीक है, तो अगर मुझे मान लो मैंने टेस्ट करा है सेकेंडरी और टर्शरी को ले लिया, ओके, अब मैं दोनों को ले रहा हूं, अगर एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फिर मैं पता कैसे करूंगा? तो मैं कॉपर के साथ में उसको वही टेम्परेचर दूंगा, वही प्रेशर दूंगा, और अगर एक में अल्कीन बन रहा है, एक में एल्डिहाइड बन रहा है, इनको पहचानना तो ईजी ही होता है। ठीक है, एक में अनसैचुरेशन का टेस्ट लगा सकता हूं मैं, एल्डिहाइड में दूसरा टेस्ट लगा सकता हूं, जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगा आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री पर। बैठना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा और नोट्स बनाते रहिए।